नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे आज की मुख्य खबर में। सरहद की सुरक्षा में तैनात एसएसबी के जवान ने निकाला बॉस साइबर गिरोह का फ्रॉड। बॉस साइबर गिरोह डार्क वेब ऐप के जरिए देश के विभिन्न प्रांतों व लोगों को करता था ठगी। देश भर में कई प्रांतों में फ्रॉड के मामले दर्ज हैं। बॉस साइबर गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अब फिर 2 लोगों को कम मोतिहारी साइबर थाना गिरफ्तार किया है, जिसमें एक अजय पांडे भारत नेपाल स्थित रक्सौल हिंदू नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी 47 बटालियन में हवलदार पद पर तैनात है। साथ ही एसएसबी 47 बटालियन में हवलदार अजय इंटरप्राइजेस फॉर्म खोलकर साइबर फ्रॉड की लेनदेन ऑनलाइन संचालित करता था। मोतिहारी साइबर थाना के द्वारा इच्छा कुमारी के दौरान 10 लाख से ज्यादा नकद रुपया हथियार कर मैगजीन एवं कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एवं उपकरण बरामद किया है। बहुत साइबर फ्रॉड का गाड़ी नंबर एवं मोबाइल नंबर कुछ खास नंबर है जिससे पहचान किया जाता है कि बॉस गिरोह का वाहन या मोबाइल नंबर है। एसएसबी 47 बटालियन में हवलदार अपने ऊंचे ओहदे से बॉस गिरोह की गाड़ी नंबर या मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराता था। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। मोतिहारी साइबर थाना में पूर्व में जो कांड दर्ज हुआ था 9225 दिनांक 15/6/25 IT एक्ट एवं BNS की सुसंगत धाराओं में, तो पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन और मार्गदर्शन में लगातार साइबर थाना तकनीकी अनुसंधान एवं जो भी हमारे मैनुअल इनपुट्स हैं उसके ऊपर कार्य कर रहे थे। और इसी में एक उपलब्धि हासिल लगी हमें कि मोहम्मद जावेद और दयाशंकर एवं अविनेश कुमार, इन तीनों के जो विभिन्न ठिकानों पर अविनेश के ऑल इन वन साइबर कैफ़े, दयाशंकर के दुकान और उसका जहाँ पे वो अभी तत्काल रह रहे थे उनके फैमिली, वहाँ पे छापेमारी की गई और मोहम्मद जावेद के दुकान पे छापेमारी की गई। तो इन जगहों से नोट काउंटिंग की एक मशीन, एक लैपटॉप, DVR मशीन 2, बैंक चेकबुक 14, बैंक चेक 11, पासबुक 6, ATM कार्ड 10, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 2, पॉकेट डायरी 2 पीस छोटा पॉकेट डायरी जिसमें विभिन्न ट्रांजैक्शंस के बारे में उल्लेख किया गया है वो प्राप्त हुआ। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस एक प्राप्त हुआ है, पैन कार्ड एक प्राप्त हुआ है और कुल नगद रुपए विभिन्न जगहों पर छापेमारी के दौरान 10,30,350 रुपये जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त एक राइफल, एक पिस्टल जो कि आज ही पंकज पांडे जी के जो एसएसबी के 47 बटालियन के हवलदार हैं, इनके घर पे छापेमारी के दरमियान ये बरामद हुआ। एक पिस्टल, एक राइफल बरामद हुआ है। कारतूस पिस्टल का 16, राइफल का 5 पीस और मैगजीन पिस्टल का 2 और राइफल का 1 मैगजीन, 3 मोबाइल, 3 CPU मशीन ये बरामद हुए हैं। आर्म्स का सत्यापन NDL पोर्टल एवं जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से संबंधित कार्यालय से किया जा रहा है, किए जाने की प्रक्रिया में बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा इनकी से पूछताछ के क्रम में बहुत सारे नए नाम सामने आए हैं जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। जैसे कि 9225 केस में जो भी नामजद अभियुक्त है, जैसे जैसे गिरफ्तारी हो रही है तो इंटरलिंक इन सब के बीच पता चल रहा है। जो पंकज पांडे जी हैं ये भी वो दयाशंकर से USDT खरीदते थे, कैश दे करके वहाँ से वो परचेस करते थे जो कि इलीगल है। और दयाशंकर जो केस के नामजद अभियुक्त है पुरुषोत्तम चौधरी, उनके रिश्तेदार हैं और अभी वो घर से फरार चल रहे हैं और इसके लिए पुलिस लगातार विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रही है और आगे भी जिनका नाम आएगा उनका सत्यापन करके जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो पुलिस करेगी। एसएसपी जवान का पे भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई कि सुरेंद्र प्रसाद की, उन्होंने उनके बयान में एवं जो हमारा अनुसंधान था बैंक से स्टेटमेंट प्राप्त करना एवं जो डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए थे उससे ये स्पष्ट हो गया था कि सुरेंद्र प्रसाद का जो पंकज एंटरप्राइजेस था उसमें मोबाइल नंबर जो अंत होता है 8055, जिसको अब इस गिरोह का एक कोड नेम बोला जा सकता है बॉस, उससे अंत होता था, उस नाम को सुरेंद्र प्रसाद के अकाउंट में जोड़वाया गया था पंकज पांडे के द्वारा ही बैंक में जाकर के। और जब ये छापेमारी हो रही थी तो ब्रांच मैनेजर से संपर्क करके इस नंबर को बदलने के लिए कहा गया था एवं सुरेंद्र प्रसाद को अगले ही दिन ब्रांच भिजवा करके SBI का ब्रांच भिजवा करके वो नंबर चेंज करवाया गया था। उक्त खाते से कुछ दिनों के अंदर में ही लगभग 17 से 19 लाख के बीच में, एग्जैक्ट फिगर अभी मुझे याद नहीं, बट 17 से 19 लाख के बीच का बात है, उतना ट्रांजैक्शन किया गया था मात्र 14-15 दिनों के अंदर में। और उसमें 1,80,000 रुपये अभी भी होल्ड है, जो हम लोग के द्वारा ये करवाया गया बैंक में वो होल्ड है और आगे अनुसंधान किया जा रहा है कि और ऐसे कितने खाते हैं जिसपे इस प्रकार के ट्रांजैक्शन कराए गए हैं। जावेद का क्या? ये दयाशंकर का जहाँ दुकान है वहीं पर जावेद का भी दुकान जस्ट आगे गली में 100 मीटर की दूरी पर है। ये भी दयाशंकर से USDT परचेज करते थे। कल जब पुलिस छापेमारी कर रही थी दयाशंकर के घर पे
तो उसी क्रम में जावेद को दयाशंकर से संपर्क में लगातार थे यूएसडीटी के सेल परचेज में, और इनके द्वारा स्पष्ट हम लोगों की आंखों के सामने जब हम लोग छापामारी कर रहे थे तो वहाँ पे यूएसडीटी विड्रॉल किया गया है, और जिस संबंध में इनको भी पैसा, इनका जो कमीशन था वो इनको दिया जाता था, और ये सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड और कनेक्टेड है। ये बॉस गिरोह से जी देखिए, अभी तक तो स्पष्ट है कि ये बॉस गिरोह से है। हालांकि अनुसंधान के क्रम में एक और नया नाम आया है जिसके ऊपर अनुसंधान के बाद ही आगे अपडेट दिया जा सकता कितना बड़ा नेटवर्क है ये बॉस गिरोह का, क्या लगता है कहाँ तक जाएगा? अभी इस बारे में जब तक अनुसंधान आगे नहीं बढ़ता इस संबंध में कुछ भी कहना उसे सारा मामला बैंक से जुड़ा हुआ, क्या बैंक पे किसी का ये नहीं है? देखिए, ये फिनेंशियल फ्रॉड है तो स्वाभाविक बात है कि फिनेंशियल फ्रॉड में बैंक के माध्यम से ही ट्रांजैक्शन होते हैं, बट जब तक अनुसंधान में ना आ जाए किसी की स्पष्ट भूमिका, ये कहना उचित नहीं है।